प्रभावी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम वाणी है। इससे व्यक्तित्व की आंतरिक क्षमताएं उजागर होती हैं, व्यवहार कौशल प्रकट होता है, प्रतिभा, मेधा, अंतर्निहित शक्तियां बोलने के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती हैं। स्थिति इससे उलटी भी है। जीवन के दोष, दुर्बलताएं, अविकसित स्थिति का औछापन भी बोल चाल से झलक जाता है। कौन कैसा है, किसका क्या स्तर है, समझदार लोग उससे बातचीत करके थोड़ी ही देर में परख पहचान लेते हैं। कुछ ही देर में कुरेदने पर असलियत बात व्यवहार में झरझर कर बहने लगती है। ओछे व्यक्ति का ओछापन और गरिमामय व्यक्तित्व की महानता इस माध्यम से प्रकट होने में देर नहीं लगती। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि यूँ तो स्वयं की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से वाणी से होती है, पर इसकी सीमा का विस्तार और भी है। इस विस्तार में चेहरे पर भावों का उतार चढ़ाव, आंखों में चमकने वाली भावना, बैठने उठने का ढंग, हाथ पांवों का हिलना डुलना, सभी कुछ शामिल है। ये सब भी व्यक्तित्व की वाणी है। कई बार ऐसा होता है कि जीभ के मौन रहने पर भी व्यक्तित्व इस माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। आत्मगौरव के भाव, आत्मसम्मान व स्वगरिमा की चमक, आत्महीनता की दुर्बलता, अंतर्मन में धंसी हुई कुंठा की हिचकिचाहट इस तरह से अपनी झलक देती है। अपनी यह अभिव्यक्ति सर्वथा अचेतन या अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इच्छा शक्ति का प्रयोग करके, स्वयं को प्रशिक्षित करके इसे संवारा, सुधारा और प्रभावी बनाया जा सकता है। हाँ, पर इसके लिए हमें अपने को नए सिरे से जानना समझना होगा, नए सिरे से स्वयं को जांचना परखना होगा, अपने व्यवहार पर कड़ी नज़र रखनी होगी। अब तक के जीवन में समा चुकी कई ओछी आदतों को दूर करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सवाल स्वयं से बार बार पूछें। यदि इसका उत्तर हाँ में होता है तो निश्चित ही आप स्वयं को इतने प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि आपसे मिलने वाले न केवल आपसे प्रभावित हों, बल्कि आपकी क्षमताएं उन पर छा जाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नज़र रखनी होगी। ये क्रियाएं शरीर की भाषा है। इन्हें भी व्यक्तित्व की वाणी कहा जा सकता है। आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, किसी से मिलने पर आपके चेहरे पर क्या भाव आते हैं, इन पर नए सिरे से ध्यान देने की ज़रूरत है। पैर घसीटकर चलना, पैर पटकते हुए चलना या फिर बैठते हुए पैर हिलाना, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना, ऐसी कितनी ही आदतें हैं जो अपने व्यक्तित्व को बेजान कर देती हैं। कुछ लोग गर्दन झुकाकर चलते हैं, कुछ बैठते समय नाखून चबाते हैं अथवा बैठे बैठे उंगली मोड़ते मरोड़ते हैं। कुछ की आदत होती है कि बैठे बैठे नाक में उंगली डालते रहते हैं। ये और इस तरह की अन्य प्रक्रियाएं यह जताती हैं कि हमारे व्यक्तित्व और उसकी अभिव्यक्ति पर अचेतन अधिकार जमाए बैठा है। इसको जितनी जल्दी बेदखल कर दिया जाए उतना ही अच्छा। जब आप चलते हैं तो आपकी चाल में गरिमा एवं विश्रांति झलकनी चाहिए। नपे तुले कदमों के साथ निश्चित भाव से चलना आत्मविश्वास का द्योतक है। इसी तरह बैठते समय कुर्सी या किसी अन्य आसन को खींचना, घसीटना शुभ नहीं है। बैठने पर वह करें जिसके लिए बैठे हैं, अचेतन की प्रक्रियाओं को स्वयं पर हावी न होने दें। हम जब किसी से मिलने जाते हैं या फिर किसी साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं तो इन सब तत्वों का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दरवाजे में प्रवेश करने से पूर्व अनुमति ले लें। यदि बुलाया गया है तो प्रवेश के साथ ही अभिवादन करना न भूलें। ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में आपके चेहरे पर हल्की सी प्रसन्नता छलक रही हो, साथ ही स्वाभाविक शांति भी बनी रहे। चेहरे पर उत्तेजना के भाव आपके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाते हैं। किसी भी स्थिति में किसी से मिलना हो, प्रसन्नतापूर्वक आत्मीयता के साथ मिलें। उस समय भी यह स्थिति बनी रहे जब आप अतिव्यस्तता एवं परेशानी से घिरे हों। अपने आप में इन भावों को पैदा करना आप में भावनात्मक नियंत्रण को जन्म देगा। जीवन में साहस भरे आत्मविश्वास की सृष्टि होगी। किसी साक्षात्कार के समय अथवा सभा समूह में उपस्थित होने पर इन बातों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इन अवसरों पर अथवा अन्य किसी समय पर आत्मीयतापूर्ण अभिवादन के शब्द नितांत आवश्यक हैं। शारीरिक हाव भाव के साथ उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त वेश विन्यास अपनी अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बना देता है। इसका ध्यान जरूर रखें। इस क्रम के बाद स्वयं जिह्वा से अभिव्यक्ति की बारी आती है, जो हमारी सार्थक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। बोलने में भी कई बार हमारी अचेतन प्रक्रिया हम पर हावी रहती है। इस प्रभाव को दूर करना निहायत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए
किन्हीं खास शब्दों का बार बार प्रयोग कर लेना, इन्हें तकिया कलाम बना लेना। बोलते समय अटकना या फिर बहुत जल्दी जल्दी बोलना, बैठते ही बिना परिस्थिति का जायजा लिए बोलना शुरू कर देना, अथवा बोलने में इतनी देर लगाना कि समय ही निकल जाए। वाणी में ये सारे दोष हमारे ऊपर अचेतन के दबाव के कारण अथवा भावनात्मक उत्तेजना के कारण आ जाते हैं। इनसे हमें स्वयं को मुक्त रखना चाहिए। जब कभी हम किसी से मिलें अथवा सभा समूह में उपस्थित हों तो उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वाणी का प्रयोग करें। बोलने के पूर्व उपस्थित जनों के प्रति सामान्य शिष्टाचार का प्रयोग अवश्य करें। आपकी बारी आने पर अथवा अनुमति मिलने पर बोलें। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से बिंदुवार कहें। स्वयं के कथन को स्पष्ट करने के लिए सरल उदाहरण एवं ठोस प्रमाण भी दें। इस बातचीत के प्रत्येक चरण में आपका आत्मविश्वास तो झलके, पर अहंता नहीं। यदि किसी अन्य के कथन के विरुद्ध तर्क देते हैं तो उस व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हुए उसके कथन की कमियों को उपयुक्त किंतु शिष्टताओं के साथ बताएं। बोलने में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि बातचीत सरल, विनम्र, दृढ़ तथा सधे हुए लहजे में हो। वाणी हो या व्यवहार, यह अचेतन व अनैच्छिक प्रभावों से जितना मुक्त होगा, स्वयं की अभिव्यक्ति उतनों ही प्रभावी होगी। ऐसे क्षमतावान लोग ही जीवन और समाज में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से इस सवाल का हल बन सके हैं कि किस तरह करें समाज का नेतृत्व।